बड़ा वही को जानिए करे जीव को काज, और बड़ा कोई नहीं बसे जो मन की राज। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ बोले नाही विचार, हते पराई आत्मा जीव बांध तलवार। बड़ा कौन है? जो बड़ा समझदार है वही बड़ा है। भगवान श्री कृष्ण गौएं चराते थे, उनको संकोच नहीं लगता था। भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर लकड़ियां बीनने जाते थे और गाय को स्नान भी कराते थे, संकोच नहीं लगता था। ईसा मसीह लकड़ी का काम करते थे, शर्म नहीं लगती थी। कबीर के बारे में कहा गया कपड़ा बुनते थे, शर्म नहीं लगती थी। अब तो देश के अंदर ऐसे लोग हो रहे हैं जिनको कपड़ा पहनने में शर्म लगती है। जितना वो नंगे रहे उतना ही अच्छा लगता है। अब बड़े फैशन चले हैं लोगों के। अभी मैं दुबई गया था प्रवचन कार्यक्रम में, तो वहां मैंने देखा कि जो पुरुष लोग खोपड़ी के बाल बनवाते हैं तो ये चारों तरफ बाईपास रोड निकालते हैं। हाँ, और बीच खोपड़ी में थोड़े बाल छोड़ देते हैं और रुई जैसे उड़ते तो ये फैशन देखा मैंने। फिर हिंदुस्तान आया तो यहाँ भी धीरे धीरे, नेपाल में देखा बहुत ज्यादा हो गया है, और अभी इधर भी आ जाएगी लहर। वो न जाने कितना इस खोपड़ी पर जुटे हुए हैं लोग, बालों पर। महिलाओं को भी देखो तो बाल आगे लटकाती है, अब बार बार उसको कान पे उठा के रखती है और फिर झुकती है, फिर वो लटक जाता। फिर यही दिन भर काम करती रहती, दूसरा काम कब करेगी? इसी झंझट में पड़ी हुई है। अब उसको ये पता नहीं कि तेरे बाल देखने का टाइम किसके पास। अपना मुंह देखने तो छुट्टी नहीं लोगों को, और तुम्हारे बाल कौन देखेगा? कितनी स्त्रियां दिन भर में 10 बार साड़ी बदलती है। उससे पूछो तो तुम्हारी साड़ी देखता कौन है? अपनी टांग तो देखने का टाइम नहीं, और तुम्हारी साड़ी कौन देखेगा? ये सब फैशन का नशा भी फालतू काम है। इसमें समय बर्बाद और बुद्धि उसी में लगी रहती है। राम भगवान ने कौन जीन्स की पैंट पहनी थी? पीले कपड़े पहनकर 14 साल वनवास में रहे और वो भगवान बन गए। आजकल लोग कितने कितने फैशन करते हैं। जीन्स की पैंट पहनते, उसके बाद पैंट को 2-3 जगह फाड़ भी लेते हैं। मैं सोचता था ये अपने आप फट गई, वो फाड़ते तो क्यों फाड़ा? बोली ये खिड़की लगाया हवा पास हो जाए। पागल के फालतू काम। अब इतना टाइट पैंट पहनना, ये गर्म देश है भारत देश, आपकी चमड़ी सड़ जाएगी सर। इतना दुख उठाओगे? ढीले कपड़े पहनो। कपड़ों से किसी का कोई प्रभाव नहीं होता है। प्रभाव तुम्हारे सुंदर स्वभाव का होता है, प्रभाव तुम्हारे सुंदर चरित्र का होता है, प्रभाव पवित्र कर्म का होता है, और प्रभाव तुम्हारी मधुर वाणी का होता है, और प्रभाव तुम्हारे गुणों का होता है। ये कपड़ों का कोई प्रभाव नहीं। अब इसका अर्थ ये भी नहीं कि खूब मैले गंदे कपड़े पहनकर घूमो। कपड़े साफ पहनो, ठीक से पहनो, लेकिन दिन में जो पहन लिया वो उसको पहने रहो शाम तक, फिर अगले दिन बदल देंगे उसको। ज्यादा गंदा हो गया, कहीं गिर पड़े हो, मिट्टी लग गई तो बदल दो। राजनीति की फील्ड में एक महिला काम करती थी, उसके पास में 10,000 साड़ियां थी, 400 घड़ियां थी, 700 चप्पल थे, और शादी किया नहीं था। शादी नहीं किया अभी। अगर शादी कर लेती तो न जाने क्या कर देती।
टांग में भी घड़ी बांध देती। टाइम पर जागना नहीं है, घड़ी 400 घड़ी रोज बदल के। अब ये जब शादी भी नहीं किया है तो श्रृंगार किसको दिखा रही है? इसका मतलब है शादी तो नहीं किया है लेकिन वो शादी भी नहीं है, उसका मन बिगड़ा हुआ है। क्या जरूरत इतने फैशन की? और शरीर को कितना सजाओ, ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिलेगा। और मन को जितना क्लीन कर लोगे, मन को जितना निर्मल बना लोगे, तो याद रखना लोक और परलोक दोनों संवर जाएगा। लोक और परलोक दोनों संवर जाएगा। शरीर को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर की दुकान पे जाना पड़ता है। वहां 200 रुपये फीस दो, 500 रुपये फीस दो, थोड़ा वो लोग बाल काट देंगे, भौहें काट देंगे, दाढ़ी काट देंगे और क्रीम पाउडर लगा देंगे और रंग रोगन लगा देंगे, केमिकल लगा देंगे, शीशा में दिखा देंगे, लाइट जला देंगे, कहेंगे देखो सुंदर हो गए। बोले सुंदर हो गए तो बोलेंगे ठीक 200 रुपये दीजिए, 200 रुपये ले लेंगे। और फिर दुकान से बाहर निकलोगे, बनावटी तो बनावटी है। रात भर रजाई में सोओगे, सवेरे बाल बिगड़ गए, गाल बिगड़ गए, फिर वही बात हो गई। कौन सुंदरता? ये शरीर ब्यूटी पार्लर की दुकान में थोड़े समय के लिए सुंदर बनेगा और दिखाई देगा, लेकिन जीवन को सुंदर बनाना हो तो कौन सा ब्यूटी पार्लर सेंटर है? जीवन को सुंदर बनाने वाला ब्यूटी पार्लर सेंटर यदि कोई है तो वो केवल और केवल सत्संग है। और वही सत्संग आज पीली गांव की धरा पर चल रहा है, जिससे जीवन सुंदर बनाया जाता है। प्रभु मेरे जीवन को सुंदर बना दो, जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो। प्रभु मेरे जीवन को सुंदर बना दो। बहुत अच्छा। जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो। एक भक्त कह रहा है भगवान से, कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, अपना तो मिलने का पता प्रभु बता दो। कहाँ तुमको ढूंढो, कहाँ तुमको पाऊं, अपना तो मिलने का पता प्रभु बता दो। प्रभु ने जवाब दिया कि मैं कोई खो थोड़े गया जो तू मुझको ढूंढेगा। नहीं ढूंढने की हमें है जरूरत, फकत अपने मन को निर्मल बना लो। नहीं ढूंढने की हमें है जरूरत, फकत अपने मन को निर्मल बना दो। प्रभु मेरे जीवन को सुंदर बना दो, जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो। संत कबीर ने एक दोहा कहा है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन निर्मल, मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन गंदा
तो गंगा जी में भी उसके लिए गंदा ही है। और मन को निर्मल बनाना कोई सरल बात नहीं है। लोगों का खान पान भी निर्मल नहीं, बातचीत भी निर्मल नहीं, रहन सहन निर्मल नहीं। मांस मछली अंडा नशा शराब सब खाते पीते लोग हैं, निर्मलता कहाँ है? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवत दुख। श्री कृष्ण कहते हैं जिनको दुखों से बचना है उन्हें आहार विहार निर्मल करना चाहिए, फिर कर्मों को निर्मल करें, फिर शयन और जागरण यथा योग्य करें। कब सोना है, कितना सोना है, कब जागना है, इस बात को समझें तो उनके दुख मिट सकते हैं। वह योग सिद्ध हो सकता है जिससे उनके सभी दुख दूर हो सकते हैं। ऐसा वैसा खाना पीना बंद करो, शाकाहारी बनो, अहिंसा धर्म का पालन करो, मांस मछली अंडा नशा शराब से दूर रहो, क्योंकि खान पान का प्रभाव तुम्हारे मन के ऊपर भी पड़ता है। शराब कभी मत पियो। तुम शराब नहीं पीते हो बल्कि शराब तुमको पीती है। शराब तुम्हारी फैक्ट्री को भी पी जाती है, जमीन को पी जाती है, इज्जत को पी जाती है। शराब तुम्हारे धन को पी जाती है, स्वास्थ्य को पी जाती है, सम्मान को पी जाती है। और शराब आज भी जिंदा है। शराबी शराब पीने वाले जिंदा नहीं है। शराबी तो गुजर गए लेकिन शराब आज भी है। याद रखना, तुम शराब नहीं पीते हो बल्कि शराब तुमको पीकर खत्म कर देती है। इसलिए संकल्प लेना, कभी जीवन में शराब नहीं पीऊंगा। कितने लोगों ने शराब का नाम चिंता हरण टॉनिक रखा है कि चिंता को हरने वाली टॉनिक है। और कितने लोग पति पत्नी दोनों पीते हैं। अब कौन किसको समझाए, दोनों एक ही मॉडल है। ऐसा विदेशों में हो रहा है, अपने देश में तो नहीं हो रहा। होता होगा तो बॉम्बे शहर में होता होगा। शराब, शा माने शरारत, आप माने पानी। ऐसा पानी जो पीने के बाद आदमी को शरारत करना सिखा देता है, उसका नाम शराब है। और जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, जितने लोग आज तक नहीं डूबे हैं नदियों के पानी में, और जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्र के लहराते पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब गए हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। इस शराब में बहुत लोग डूबे हैं। आपका मन पवित्र हो, खान पान भी पवित्र हो, ऐसी शक्ति आपको प्राप्त हो। आपकी रसोई में शाकाहारी भोजन बने, जिसमें अचानक कोई संत आ जाए उसको भी आप प्रसाद खिला सकें। आपके घर में कलह कलेश ना हो, समता सुमत संतोष रहे, परस्पर प्रेम की गंगा बहती रहे। सुख उनको मिलता है जो लोग परस्पर प्रेम से रहना जानते हैं। मधुमक्खियों से प्रेम से रहना सीखो, चींटियों से हिल मिलकर कार्य करना सीखो, चिड़ियों से साथ साथ उड़ना सीखो। और याद रखना, दुधारू जानवरों से, जो दूध देने वाले जानवर हैं, वो भूसा खाते हैं, घास खाते हैं, लेकिन हमें आपको दूध देते हैं तो उनका दूध पी करके, जो भूसा खाकर दूध पिलाते हमको, हम दूध पी करके पूरी दुनिया को अमृत ज्ञान पिलाना सीखें, अमृत ज्ञान पिलाना सीखें। ये संसार
को सुधारने वाला भी मनुष्य है, इसको बिगाड़ने वाला भी मनुष्य है। समाज को सुधारने की जिम्मेदारी भी आपकी है, क्योंकि ये समाज जब बिगड़ेगा उसी के बीच में आपको भी जीना पड़ेगा। इसलिए सत्संग समागम के माध्यम से भी सुधार कीजिए। टीवी चैनल में प्रवचन सुनिए, इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं जिन्होंने टीवी में भी हमारा प्रवचन सुना है, जरा दोनों हाथ ऊंचा करके बताएं। कमाल है, बहुत लोगों ने सुना है। टीवी में रात को 9 बजे आस्था भजन चैनल में आता है और 6:50 पर शाम को आस्था चैनल में आता है और मोबाइल में यूट्यूब में भी आता है। मेरा नाम सर्च करोगे 1000 वीडियो लोड हैं प्रवचन की। मैं सोचता हूं मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब के द्वारा कितने लोगों ने प्रवचन सुना है? दोनों हाथ ऊपर उठाएं। मोबाइल के द्वारा जो सुना, वेरी गुड, लगभग 150 लोग हैं। टीवी के माध्यम से लगभग 80% लोग हैं। सत्संग आपके विचारों को पवित्र करता है। सत्संग बोलने की कला भी सिखाता है। सत्संग घर का कलह कलेश मिटाता है और सत्संग आपके जीवन को सुख शांति भी देता है। आपका जीवन मंगल में बनता है, आपका कल्याण होगा। भाइयों बहनों, बड़े विचार की बात है कि जिनको सत्संग नहीं मिला, कुसंगत में पड़ गए, वही रावण और कंस बन गए, और जिनको सत्संग मिल गया वही राम और कृष्ण बन गए। सत्संग आपको महान बना देता है, कुसंग आपको पाप कर्मों में प्रवृत्त करता है। इसलिए भगवान श्री राम ने शिवरी को प्रथम भक्ति जो बताया है, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रतिमम कथा प्रसंगा। ये पहली भक्ति संतों का संग कीजिए और दूसरी भक्ति उनके प्रवचन कथा प्रसंगों को प्रेम से सुनिए, ये दूसरी भक्ति है। सत्संग कथा सुनने से मन की व्यथा दूर होती है और कथा का प्रचार करने से दूसरों की भी व्यथा दूर होती है, और सत्संग कराने से अपने लोक परलोक संवर जाते हैं। मौन साधने से कलह कलेश कम होता है। गम खाने से चिंता और पश्चाताप नहीं होता है। क्रोध करने से शांति नष्ट होती है। लोभ करने से पाप बढ़ता है। अभिमान करने से विवाद बहुत होते हैं। सरलता रखने से सबके साथ तालमेल बैठ जाता है। सहनशीलता रखने से मनुष्य झगड़ों में कम फंसता है। नम्रता रखने से सबके मन को प्रसन्न करने का अवसर मिलता है, और मधुर वाणी बोलने से सबको अपने से जोड़ने की कला आ जाती है, और सफाई शुद्धता रखने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कम खाने से बुद्धि बढ़ती है। अधिक खाने से स्मरण शक्ति घटती है, और गाली बकने से अपना क्रेडिट खराब होता है। संभल कर बोलने से सम्मान बढ़ता है। जोश खरोश में बात करने से सम्मान कम हो जाता है। संभल करके आचरण करने से मनुष्य की बदनामी नहीं होती है। सावधानी बरतने से नुकसान नहीं होता है, और माता पिता का सम्मान करने से घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। नारियों का आदर करने से घर में दुख नहीं आते हैं, और पति को खुश रखने से घर में कलह कलेश नहीं होता है। अपनी पत्नी को प्रसन्न रखने से घर में कभी दरिद्र नहीं आता है।
और पति पत्नी दोनों आपस में हंस मुस्कुरा कर रहने से घर कभी गरीब नहीं हो सकता है। नशा व्यसन का त्याग करने से घर में लक्ष्मी का निवास बढ़ता है। और याद रखना भाइयों बहनों, काम वासना को कंट्रोल करने से आपके चेहरे पर नूर चमकता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आप तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी बनते हैं। और याद रखना, दूसरों की प्रशंसा करने से अपने भीतर गुणों का विकास होता है। दूसरों के गुणों को देखकर ईर्ष्या करने से व्यक्ति स्वयं अवगुणी होता चला जाता है। धनवान की निंदा करने से आदमी खुद धनहीन होता चला जाता है। और विद्वान की प्रशंसा करने से उसके अंदर विद्वता बढ़ने लग जाती है। किसी की उन्नति को देख करके धन्यवाद देने से अपनी उन्नति भी शुरू होती है। और किसी का विकास देख करके ईर्ष्या और जलन करने से अपना विनाश शुरू हो जाता है। और किसी आदमी को सहयोग देने से अपना सहयोग प्रकृति करने लग जाती है। किसी की टांग खींचने से प्रकृति आपका नुकसान करना शुरू कर देती है। अच्छा काम करने से आपका भाग्य अच्छा बनने लग जाता है। ये सब बातें याद रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न था, चाणक्य से पूछा गया है कि वह कौन से लक्षण हैं जिसकी वजह से मनुष्य का घर स्वर्ग बनता है, और वे कौन सी बातें हैं जिससे उसका घर नरक बनता है। तो चाणक्य कहते हैं, जिसके घर में 4 बातें होती हैं, जिसके जीवन में 4 बातें होती हैं, उसका जीवन और घर स्वर्ग बन जाता है। और जिसकी जिंदगी में 6 बातें हैं, उसका घर नरक हो जाता है। तो आइए हम समझते हैं 4 बातें कौन कौन है। स्वर्ग स्थिता नाम इह जीव लोके चत्वार चिन्हानि बसंत देहे, दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। जिसके घर में, जिसके जीवन में नंबर 1 दान करने की परंपरा है, जहां पर लोग दान करते हैं, रक्तदान, समय दान, श्रम दान, वस्त्र दान, धन दान, अन्न दान, प्रेम दान, क्षमा दान, जीवन दान, प्राण दान, ये दान दिए जाते हैं। किसी को ऐसी सजा देनी है, उसको प्राण दान कर दिया कि चलो जिंदा रहो तुम, जीवन दान, एक बार माफ करते हैं। तो ये जहां पर दान की परंपरा है, वहां पर स्वर्ग निवास करता है। क्योंकि दान और दाना, दाना फेंकोगे तो चिड़ियां आएंगी, और चिड़ियां जब दाना चुगने के लिए आएंगी, उन चिड़ियों के झुंड में कभी कभी हंस पंछी भी आएगा और उसका भी दर्शन हो जाएगा। तो दान देने वाले व्यक्ति के यहाँ जो दान लेने लोग आते हैं, उन्हीं दान लेने वालों की लाइन में कोई महान परमहंस संत भी आ जाएगा, और परमहंस संत अपने आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग बना देगा। इसलिए दान करना बहुत जरूरी है। अभी जहां से मैं प्रवचन करके आया, दहलिया गांव, श्री अरविंद कुमार अग्निहोत्री जी ने सत्संग करवाया था फर्रुखाबाद जिले में। तो गंगा किनारे हम सबको लेकर गए, तो गंगा में सबने प्रक्षालन किया। फिर बोले अब तरबूज खाना है, तो मैंने कहा गंगा किनारे मत खाओ, गंदगी फैलेगी, कोई आश्रम में बैठकर खाओ। तो दुर्वासा आश्रम में गए, तो वहां संतों ने प्रेम तो बहुत किया, लेकिन हमने कहा यहाँ भी बैठकर मत खाओ क्योंकि यहाँ ज्यादा भीड़ है। तो दूसरे आश्रम चलो, तो नारायण आश्रम में गए। तो मैंने कहा ये किसका आश्रम है? बोले ये भगत का आश्रम है। कौन भगत है? तो बोले कि ये कायमगंज के निवासी हैं। तो मैंने कहा क्या करते हैं?
बोले अभी जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं और राजनीति में भी हैं, बिजनेस में भी हैं। उत्तर प्रदेश में इनका 14वां स्थान है धनवान में। तो ये आश्रम बनाया है इन्होंने सबकी सेवा के लिए। तो वहां हम पहुंच गए। तो उन्होंने कहानी सुनाया कि इस घर का विकास कैसे हुआ, इतना बड़ा काम कैसे हुआ। तो उनकी बहू आई थी प्रथम दिन जब ससुराल से, उसका नाम था मिथिलेश कुमारी। तो मिथिलेश कुमारी को एक साल, बहुत कीमती साल ओढ़ाई गई थी। तो कोई गरीब घर की महिला उसको प्रणाम करने आई, तो उसने वो साल उतार करके उस गरीब औरत को दे दिया, बहू ने। तो सासू ने डांटा कि इतनी कीमती और इतनी अच्छी साल और तुमने 1 मिनट में दे दिया, उस गरीब औरत को संभालेगी भी नहीं। तो जब डांटा तो उसने अपने पिता को फोन लगाया कि पिताजी, बड़े कबाड़ी के घर में मेरा विवाह कर दिया, 1 साल दे दिया, उसमें भी डांट लग गई, ये तो बहुत गलत घर में मैं आ गई। तो उस लड़की के बाप ने कहा बेटी मैं सुबह आता हूं तेरे ससुराल में। वो आया उसका पिता और 1 ट्रक कंबल लेकर आया, 1 ट्रक भर के, और द्वार पर खड़ा किया। बोले अब इस घर का कोई दान न देना, अब मेरे कंबल दान करो, ये खत्म हो जाए तो फोन करना, फिर दूसरा ट्रक खड़ा कर दूंगा। मेरी बेटी दान करे उसको कोई रोकेगा नहीं। तो दान शुरू किया उसने। तो सास ससुर ने हाथ जोड़ा, कहा मैं समझ नहीं पाई कि तुम इतनी बड़ी देवी आई हो, ये पकड़ो चाबी, तुम ही बनो मालिक और पूरा खूब दान करो जो इच्छा हो। तो उसने दान किया। तो दान करने से उनकी इतनी उन्नति हुई है, लखनऊ में ज्ञान डेयरी नाम से उनका दूध, छाछ, पनीर बिकता है। बहुत बड़ा विद्यालय फर्रुखाबाद में है जिसमें 5000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, और स्वयं जिला पंचायत अध्यक्ष वो बेटी बनी है, और आश्रम बनाया है सबकी सेवा के लिए रमणीक। तो याद रखना, दारिद्र्य नाशनम दानम, दान करने से दरिद्र भी नष्ट होता है, और दान करने से महान महान साधु संत का दर्शन होता है। आज अगर ये पालीवाल परिवार दानी न होता तो शायद हम जैसे संत आकर के यहाँ सत्संग भी नहीं कर सकते थे। बहुत दानी परिवार। ये सीताराम मंदिर बनाया और 5 कथाएं इसके पहले और करा चुके। अब इस बार मेरा नंबर आ गया। तो बता रहे थे कि आपकी कथा कैसे हुई, बाद को बताऊंगा आपको, आपका नंबर कैसे लग गया। तो ये दान करने से बहुतों का कल्याण होता है। दान प्रसंग, जिसके घर में दान की व्यवस्था है, जो मनुष्य दानी है उसका जीवन स्वर्ग बनता है। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, और जिसकी वाणी मधुर है, जिसके घर में सभी मृदुभाषी, गालियां नहीं बकते, अभद्र बातें नहीं करते। कितने घरों में तो पूरे घर के लोग ही गाली गलौज करते रहते, आपस में गाली देते एक दूसरे को। अभी कन्नौज के एक सज्जन मिले, बोले मेरे पिताजी इतनी गाली देते हैं कि हद मार दी। तो मैंने कहा किसको देते? बोले मेरे को देते हैं। तो मैंने और किसी को देते? बोले मम्मी को देते हैं, भाई को देते हैं, और अपने भाइयों को देते हैं, और पिताजी उनके मर गए, मरे पिता को भी गाली देते हैं। इतना क्रोध उनके अंदर आता है। उसके घर में नरक जैसा वातावरण हो जाता है। इसलिए मृदुभाषी बनो। कबीर साहब कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाको, औरन को शीतल करे आप शीतल, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। मधुर बचन है औषधि, कटुक बचन है तीर। श्रवण द्वार हुए संचरे, सालय सकल शरीर।
मीठा सब सो बोलिए सुख उपजत चहुओर, वशीकरण यक मंत्र है तजि दे वचन कठोर। अभी एक सज्जन मुझे मिले, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। वे कह रहे थे कि हम विधायक का चुनाव इसलिए लड़े थे कि हार जाएंगे, और वो जबरदस्ती जीत गए तो मैं क्या करूं। बोले मैं हारने के लिए लड़ा था कि प्रभाव है नहीं, जीत पाऊंगा नहीं, तो ज्यादा मेहनत करना खर्च करना ठीक भी नहीं, लेकिन फिर भी जीत गया तो अब क्या करूं। तो मैंने कहा ये तुम्हारा भाग्य है। जीवन में कभी कभी कम प्रयास से भी सफलता मिलती है, और कभी कभी रात दिन उठा पटक करो फिर भी सफलता नहीं मिलती है। और सफलता न मिले तो भी हिम्मत मत हारना, प्रयास जारी रखना। एक न एक दिन भाग्य प्रबल होकर के तुमको सफलता दिलाएगा। हिम्मत हारने वालों को योग्य होते हुए भी हार मिलती है, और हिम्मत वालों को हारने के बाद भी सफलता का द्वार खुल जाता है, सफलता का द्वार खुल जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्रः करुण एवच, निर्ममो निरहंकारः शम दुख सुखाच्छव्य। तो अभावजन्य दुख, और दूसरा दुख है अपमानजन्य दुख। जब तुम्हारा कोई अपमान करता है तब बहुत दुख लगता है। और याद रखना, परिचित लोगों के बीच में जब कोई अपमान करता है तो ज्यादा दुख लगता है। अभी आप दिल्ली में जाओ, कोई अपमान कर दे तो उतना दुख नहीं मिलेगा, लेकिन पीली गांव में तुम्हारा कोई अपमान कर दे तो ज्यादा दुख लगेगा। पहचान वालों के बीच में जब अपमान होता है तो ज्यादा घाव छू जाता है। क्यों? अभिमान को ठेस लग जाती है। भिखारी का हर समय अपमान होता है, लेकिन भिखारी कभी दुखी नहीं होता है। क्यों? भिखारी सम्मान चाहता नहीं है, तो अपमान से दुख होता भी नहीं। जिसके अंदर सम्मान की चाह होती है उसको अपमान का दुख ज्यादा लगता है, और जो सम्मान की चाह को मिटा सकता है तो अपमान की चोट भी कम लगती है। भिखारी भीख मांगता है। जो लोग भीख नहीं देते हैं और दो चार बातें गरम गरम उसको सुनाते हैं कि हट्टे कट्टे बने हो, काम नहीं करते हो, भीख क्यों मांग रहे हो, काम करो जाकर, ऐसा लोग प्रवचन सुनाते हैं भिखारी को। तो भिखारी मुस्कुराता है और हंसता हुआ चल देता है। तो भिखारी से किसी ने पूछा, जो भीख देता है तेरे को तो तू चुपचाप लेकर चलता है, और जो भीख नहीं देता है दो चार बातें बोलता है तो तू मुस्कुरा कर हंसता हुआ क्यों आगे बढ़ता है? तो भिखारी ने कहा कि मैं इसलिए हंसता हूं कि मैं भी पूर्व जन्म में बहुत बड़ा सेठ था, और मेरे पास भी कोई भीख लेने आता था तो मैं देता नहीं था। मैं भी ऐसा ही प्रवचन सुना देता था कि जाओ जाओ हट्टे कट्टे बने हो, कमाओ खाओ, मांगने क्यों आए। तो उसके प्रभाव से मैं इस जन्म में भिखारी हुआ।
अब इसने हमको भीख नहीं दिया है तो ये अगले जन्म में ये भी भिखारी बनेगा और हमारे साथ में कटोरा लेकर मिलेगा। इसलिए हंस रहा हूं, एक साथी और बढ़ेगा हमारा। हंसी आ गई। अगर ये भीख ना देता तो कोई बात नहीं, लेकिन इसने हमको डांटा और हमारा अपमान किया, इसलिए इसको पाप लग गया है। भिखारी को डांटो तो भी हंसता है, गाली दो तो भी हंसता है, उसको अपमान का दुख नहीं होता है। और अपमान का दुख अभिमान के कारण होता है। विनम्र व्यक्ति का कोई सम्मान करे न करे वो ऐसे ही खुश रहता है। और याद रखना, किसी आदमी का सम्मान उसके गुणों के कारण होता है। यदि सम्मान चाहते हो तो गुणवान बनो, सम्मान चाहते हो तो महान बनो, सम्मान चाहते हो तो विशेष कार्य कोई करो, सम्मान चाहते हो तो सहनशील बनो, सम्मान चाहते हो तो गम खाना सीखो, सम्मान चाहते हो तो दूसरों का सम्मान करना शुरू करो। क्योंकि दुनिया में जो तुम दूसरों को देते हो वही तुमको कई गुना मिलता है। अगर सम्मान तुमने बांटा है तो सम्मान ही आपको मिलेगा, और अपमान दूसरों का किया है तो आपको भी अपमान ही मिलने वाला है। इसलिए सम्मान, अपने माता पिता का सम्मान करोगे तो आपके बेटे आपका भी सम्मान करेंगे। यदि माता पिता का अपमान करोगे तो आपके बेटे भी उसी मॉडल के पैदा होंगे, आपका भी अपमान करेंगे। और दूसरों का अपमान करने वाले लोग सम्मान कभी पा नहीं सकते, और सबको सम्मान देने वाले लोग कभी भी सम्मान से वंचित नहीं रह सकते। इसलिए सम्मान देना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों से स्नेह करना चाहिए, सभी का ख्याल रखना चाहिए, और जिस योग्य हैं वो धर्म का काम भी करना चाहिए। जैसे आज पालीवाल परिवार ने इतना बड़ा सत्संग करवाया कि प्रथम दिन ही उनका पंडाल भर गया है। सोचो कितना प्रचार प्रसार उन्होंने किया होगा। अब इससे इतने लोगों की आत्माओं में हो रहा है कि इतना बड़ा समागम कराना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये कोई बेटी की शादी नहीं है, लेकिन ये परमार्थ का काम है। इसमें जितने हजारों लोग सुन रहे हैं उनके घर में स्वभाव सुधरेंगे, चरित्र सुधरेंगे, कर्म बदलेंगे तो घर घर में शांति आएगी। उस शांति का पुण्य हमारे पालीवाल परिवार को प्राप्त होगा, उनको प्राप्त होगा और उनको बहुत सुख मिलेगा। इसलिए सत्संग कराना चाहिए। तीसरा दुख वियोग जन्य दुख है, जिससे तुम प्रेम करते हो, जिससे मोह रखते हो, उसका जब वियोग हो जाता है तो तुम बहुत दुखी होते हो। लेकिन ये वियोग जन्य दुख होता क्यों है? ये मोह के कारण होता है। यदि उसके प्रति मोह हटा लो तो कितना ही वियोग हो कोई दुख नहीं हो। और वियोग दो प्रकार से होता है, या तो उसका मन बदल गया तो आपको छोड़ के चला जाएगा, और या तो उसकी मृत्यु हो गई तो मरकर चला जाएगा। और यदि मन बदल गया और छोड़कर चला गया तो ज्यादा पश्चाताप होता है। फिर तुम्हारे मन में होता है यदि हम ऐसा न करते तो नहीं जाता, ऐसा न बोलते तो नहीं जाता, थोड़ा हम गम खा लेते तो ठीक रहता, थोड़ा समझा लेते तो ठीक रहता। फिर तरह तरह की तुम कल्पना करते हो, दुखी होते हो। लेकिन जब व्यक्ति मर जाता है तो तुम अपने आप को समझा लेते हो कि मरना तो सबको है, अब मर गए तो क्या किया जाए। तो तुम एक समय ऐसा आता है कि संतोष कर देते हो। लेकिन ये वियोग जन्य दुख मोह के कारण होता है, लगाव के कारण। ये ज्ञान यदि आपको हो जाए
तो मोह जन्य दुख से, वियोग जन्य दुख से छुटकारा मिल सकता है, ज्ञान होना। क्योंकि ये संसार मिलन वियोग का संसार है, आवागमन का संसार है, और इस संसार का नाम मृत्युलोक है, इसका नाम अमरलोक नहीं है। यहाँ जो लोग जन्म लेते हैं एक दिन उनकी मृत्यु निश्चित होती है, और मृत्यु भी शरीर की होती, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अर्जुन को श्री कृष्ण समझाते हैं गीता में, न जायते मृते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्या शास्तो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का स्वरूप कैसा है, ना तो इसका कभी जन्म हुआ है और न इसका मरण होता है, न ऐसा हुआ है, न होता है, न होगा। ये आत्मा अजन्मा है, पुराना है, शाश्वत है और नित्य है, हमेशा रहता है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है, ऐसा अमर आत्मा है। और तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। कितने लोग कहते हैं हम मर जाएंगे, तुम नहीं मरोगे, तुम्हारा शरीर मरेगा। तुम अलग हो, तुम्हारा शरीर अलग है। तुम हो, शरीर शरीर है। तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। आत्मा ना स्त्री है, ना आत्मा पुरुष है। आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप है। और अनंत अनंत बार, अनादि काल से तुम्हारा नया नया शरीर पैदा होता है और शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन तुम ना तो पैदा होते हो, ना तो मरते हो। और मरने के बाद तुमको याद भी नहीं रहता है इस जीवन के पहले थे कहाँ। पीली गांव में ही तुम मर करके तुम जन्म लोगे, पड़ोस में भी, तो भी याद नहीं रहेगा पहले ये घर मेरा था। अगर ये याद हो जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो लोग पुराने वाले घर में भी घुसेंगे, जाकर वहां भी हिस्सा लेंगे, वहां झगड़ा करेंगे। ये सब भूल जाता है, क्योंकि याद करने वाली खोपड़ी, ये दिमाग, ये वहीं रह जाता है और ये शरीर आग में जला दिया जाता है। इसलिए कोई चीज स्मरण नहीं रहती है। ये जो लोग कहते पुनर्जन्म की बात याद रहती है, उस बच्चे को याद आ गई, ये सब झूठी बात है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये सब बातें याद आती हैं तो जो पूर्व जन्म में इंग्लिश पढ़ा था वो इंग्लिश क्यों नहीं बचपन से बोलने लग जाते? सब कुछ यहाँ फिर से सीखना पड़ता है। अभी आपको गाड़ी चलाना आता, कंप्यूटर चलाना आता, मोबाइल चलाना आता है, इंग्लिश बोलना आता है, भजन गाना आता है, लेकिन मरने के बाद जब दूसरा जन्म होगा तो फिर से सब सीखना पड़ेगा। फिर से सीखना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, फिर डिग्री लेना पड़ेगा। हाँ, अगर आपकी आत्मा के संस्कार प्रचंड हैं तो कम मेहनत से सीख जाओगे, और संस्कार बहुत धूमिल है तो ज्यादा रगड़ करनी पड़ेगी, तब सीख पाओगे। तो वियोग जन्य दुख। और चौथा दुख है हानि जन्य दुख। ये दुख कैसे होता है? ये दुख लोभ के कारण होता है। लोभ लालच जितना ज्यादा होगा उतना ही हानि होने पर तुम व्यथित हो जाओगे। मैंने सुना है एक बूढ़े आदमी ने अपने दोनों बेटों को बुलाया। उसके 2 पुत्र थे, और बुला करके बेटों से कहा कि बेटा, गांव में एक मकान बिक रहा है, उस मकान को खरीद लो। तो बड़ा बेटा घर का मालिक था, उसने कहा ठीक है, देख लेता हूं। शाम को बड़ा बेटा आया, उसने कहा मकान खरीद लिया हूं,
आपकी आज्ञा का पालन हो गया है। बोले कितने में खरीदा? बोले 10 लाख में ले लिया। बोले ठीक है। सवेरा हुआ, वो बूढ़ा बाप मकान देखने गया तो किसी जलन करने वाले ने मकान में रात को आग लगा दी और मकान जल गया। सब दरवाजे खिड़की जल गए, लकड़ी जल गई। लकड़ी का प्रयोग ज्यादा हुआ था उसमें। तो जला हुआ मकान देख करके उस बूढ़े आदमी का दिल भी जल गया कि हम बर्बाद हो गए। शाम को ही 10 लाख का खरीदा और रात भर में ही किसी ने जलाकर राख कर डाला। बैठकर रोने लगा फुट फुट कर। तब तक छोटा लड़का आया। उसने कहा पिताजी क्यों रोते हो? बोले मकान अपना जल गया, तेरे को पता ही नहीं है। तो छोटे लड़के ने कहा केवल बात फाइनल हुई थी शाम को, अभी पैसे का पेमेंट नहीं हुआ है, रोने की जरूरत नहीं। तो बूढ़ा आदमी फिर हंसने लगा और समझाने लगा कि जिसका बेचारे जला बड़ा नुकसान हुआ होगा, और रोना बंद कर दिया तुरंत। खुश हो गया कि मेरा नहीं जला है, किसी और का जला है। 1 घंटे बाद बड़ा लड़का आया। बोला पिताजी किसको समझा रहे हो? अरे जिसका नहीं जला है अपना जला है। बोले छोटा लड़का तो बता रहा था पेमेंट नहीं हुआ। बोले उसको क्या पता, 10 बजे रात को पेमेंट कर चुका हूं, लिखा पढ़ी भी हो गई। तो बूढ़ा फिर बेहोश होकर गिर गया। फिर रोना शुरू किया कि मैं तो बर्बाद हो गया। अब इस बूढ़े को कौन रुला रहा है? जब ये बूढ़ा सोचता है कि मकान मेरा जला है, तब ये खूब रोता है। और जब इसको छोटे लड़के ने बता दिया मकान अभी खरीदा गया है, बात हुई है, पैसे नहीं दिए गए हैं, अपना मकान नहीं जला है, दूसरे का जला है, तो ये बूढ़ा हंसना शुरू करता है, समझाने लग जाता है। जब फिर इसको मालूम हुआ नहीं मेरा ही जला है, तब ये फिर धड़ाम से गिर जाता है, रोने लगता है। ये कौन इसको रुला रहा है? याद रखना इसके भीतर का मेरापन और इसके अंदर का जो लोभ है वही इसको दुख दे रहा है, और कोई नहीं दुख दे रहा। मेरा है ऐसा मूढ़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे पड़ा पड़ा है सड़ता। मेरा है ऐसा मूढ़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे पड़ा पड़ा है सड़ता। मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते, महामूढ़ता मोहित मानो गढ़ते झूठे नाते। मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते, महामूढ़ता मोहित मानो गढ़ते झूठे नाते। मेरा है ऐसा मूढ़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे पड़ा पड़ा है सड़ता। एक दिन मिट्टी के नीचे पड़ा पड़ा है सड़ता। मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़कर निर्मोही, भाग चले जाओ उस प्रदेश को जो असंग या द्रोही। मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़कर निर्मोही, भाग
त्याग चले जाओ उस प्रदेश को जो असंग यद्रोही, जो असंग यद्रोही। तो ये चार प्रकार के दुख होते हैं। अभावजन्य दुख जो अविवेक के कारण होता है, वियोगजन्य दुख जो मोह के कारण होता है, अपमानजन्य दुख जो अभिमान के कारण होता है, और हानिजन्य दुख जो लोभ के कारण होता है। ये लोभ को शास्त्रों में पाप का बाप कहा गया है। सभी पाप तो पाप हैं, लेकिन लोभ पाप का बाप है। ये सब पापों का बाप बहुत खतरनाक है। अर्जुन को श्री कृष्ण समझाते हैं कि जिसके जीवन में तीन बातें हों तो समझ लो वो जीते जी नरक में है। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। एतै विमुक्तः कौन्ते तमो द्वारै त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति पराम गतिम्। काम, क्रोध, लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। आत्मा को नष्ट गति की ओर ले जाते हैं। कृष्ण कहते हैं इनको त्याग करना चाहिए। अर्जुन कहते त्यागने से फायदा क्या है? कृष्ण कहते इन तीनों को त्यागने से आत्मा की सद्गति हो जाती है, आत्म कल्याण होता है। इनको कंट्रोल में रखने से लोभ, क्रोध और काम। और कबीर, संत कबीर कहते हैं, कबीर साहब, कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। ये कामी क्रोधी लालची लोग भक्ति नहीं कर सकते। लालची आदमी भक्ति करेगा वो मंदिर से भी कुछ चुरा ले जाएगा। वो भगवान पर ध्यान नहीं है, ये ध्यान है कि भगवान के मंदिर से हम क्या क्या ले जा सकते हैं। इसलिए कई बार आपने सुना होगा भगवान की मूर्ति चोरी हो गई, मूर्ति चोरी हो गई। अब वहां पुजारी भी रहता है, चपरासी भी रहता है, फिर भी चोरी हो गई। कैसे हो गई, क्या हुआ? और ये भारत देश में भगवान को भी लोग चोरी कर लेते हैं, तो इंसान को कब छोड़ेंगे? सोचो। और भारत देश में बड़े सस्ते चोर हैं, चप्पल भी चुरा ले जाते, पुराने चप्पल। मतलब इतने चोर, विचित्र चोर चप्पल चुरा लेते। इसलिए सत्संग में बहुत से लोग अपने चप्पल सामने रखकर बैठते हैं, और जब मंत्र बोलते तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तो चप्पल की ओर ही देखते कि चप्पल ही माता च पिता है। और कितने लोग तो चप्पलों के ऊपर ही बैठकर कथा सुनते हैं कि कहीं सुनने में ध्यान लगाया कोई खिसका ले गया। लेकिन ये चप्पल चुराना, सामान चुराना, किसी के गले की चैन चुराना और सत्संग में आकर भी चोरी करना, ये महापाप है। क्योंकि सत्संग तुम्हारे सभी पापों को धो सकता है, पर सत्संग में आकर भी अगर आपने कोई नया पाप किया है तो उसको सत्संग भी नहीं धो पाएगा। अब तुमको नरक ही भोगना पड़ेगा। ये चोरी नहीं करना चाहिए। अद्वेष्टा शरभूता नाम मैत्रः करुण एवचा निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुखा क्षमी। श्री कृष्ण कहते हैं जो क्षमा दूसरों को करता है और स्वयं से गलती होने पर क्षमा मांग लेता है, उसको मैं प्रेम करता हूं। क्षमा मांगना एक बहुत बड़ी तपस्या है।
और क्षमा करना ये भी बहुत बड़ी साधना है, क्योंकि जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुमको अपने क्रोध को पीना पड़ता है, उसके प्रति गुस्सा आती है जो गलती किया है कि इसको दंड दूं। लेकिन जब क्षमा करते हो तो उस गुस्सा को खत्म करते हो और क्रोध के बजाय तुम करुणा से भर जाते हो और उसको माफ कर देते हो। और जब तुम स्वयं क्षमा मांगते हो, क्षमा करने से क्षमा मांगना ज्यादा कठिन है, क्योंकि क्षमा मांगने में अभिमान की मृत्यु होती है, अहंकार मरता है। और जब तुम क्षमा मांगने चलते हो तो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ अहंकार तुमको मना करता है कि क्षमा क्यों मांगूं, इतनी इतनी गलती तो बहुत लोग करते हैं और लोग तो इससे बहुत बड़ी गलती किए हैं, वो क्षमा नहीं मांगे तो मैं क्यों मांगूं। लेकिन खीर खाना हो तो कोई नहीं कहता है कि और लोग नहीं खाए हैं तो मैं क्यों खाऊं, तो फट से खा लेते हो। और अभी एक एक तोला सोना बंटने लग जाए यहाँ कि सबको एक एक तोला सोना दिया जा रहा, तो कोई बिरले मिलेगा ऐसा कि उन्होंने सोना नहीं लिया तो मैं क्यों लूं, तो झपट के डबल ले लेंगे लोग। लेकिन क्षमा मांगने में लोग कहते हैं वह गलती करते क्षमा नहीं मांगते, ऐसी तो सब बड़ी बड़ी गलती की क्षमा नहीं मांगे, मैं क्यों क्षमा मांगू। क्योंकि क्षमा मांगने से अहंकार मरता है, और अहंकार को जब तक नहीं मार पाओगे तब तक तुम क्षमा भी नहीं मांग पाओगे। और अहंकार ये छोटी चीज नहीं है, इसके बड़े विचित्र रूप होते हैं, अलग अलग रूपों में अहंकार आता है। धनवान होने का अहंकार, गरीब होने का भी अहंकार कि मैं गरीब हूं लेकिन किसी से मांगता नहीं हूं, ये भी अहंकार। और कार होने का अहंकार, जवान होने का अहंकार, बुद्धिमान होने का अहंकार, अधिक पढ़ाई लिखाई किया उसका अहंकार, बिल्कुल नहीं पढ़ पाए तो भी अहंकार कि हम पढ़े नहीं हैं लेकिन उनसे कम भी नहीं। ये अहंकार बहुत विचित्र है। इस अहंकार का संबंध अज्ञान से है, इसका संबंध धनवान से नहीं। जरूरी नहीं कि धनवान को ही अभिमान हो, जिनके पास धन नहीं उनको भी अभिमान हो, कोई और ज्यादा डिंग मारते। आप 80 लाख की कार में जाइए और पीछे से हार्न मारिए, आगे जो 2000 की साइकिल पे जा रहा वो हटेगा नहीं। तुम उसके पड़ोस रोक कर पूछोगे हटते क्यों नहीं हो, तो वो कहेगा तुम ऊपर चढ़ा दो तुमको देख लेंगे। हटेगा नहीं। 2000 की साइकिल पर बैठा हुआ व्यक्ति ज्यादा अहंकार से भरा हुआ है। 80 लाख की कार में बैठा हुआ व्यक्ति समझदार है, ये सोचता है इसके ऊपर चढ़ जाएगी तो लफड़ा होगा, और वो सोचता है ऊपर ही चढ़ जाए, भले ये लफड़े में फंस जाए पर हम भी लफड़े छुट्टी पाए, साइकिल चलाने से छुट्टी पड़े, मर जाए तो ठीक है, पर इसको निपटा दे। ये बहुत विचित्र अहंकार होता है। जहां जितना ज्यादा अज्ञान होगा वहां उतना ज्यादा अभिमान होगा। एक आदमी होटल के पास खड़ा किसी से बात कर रहा था। एक महिला आई, उसने एक उसको लेटर दिया कि इस लेटर को ले जाकर के होटल में लाल रंग का बुशर्ट पहने हुए मेरा पति बैठा, उसको लेटर दे दो, वहां तक पहुंचा दो, 1 रुपया तुमको दे देंगे हम मजदूरी। तो आदमी उस लेटर को लेकर पहुंचाने गया और पहुंचा कर आया तो अपनी 1 रुपया मजदूरी ले लिया
और फिर खड़ा होकर बातें करना लगा। तो जो लोग उससे बात कर रहे थे तो बड़े सम्मान के शब्द बोलकर उससे बात कर रहे थे। बात को उस महिला को पता चला, जिसको मैंने 1 रुपये की मजदूरी का काम दिया, लेटर पहुंचाया, ये व्यक्ति तो पूरे देश का प्रसिद्ध आदमी है, इसका नाम टॉलस्टॉय है। और ये टॉलस्टॉय उस व्यक्ति का नाम था कि जब न्यूज़पेपर लोग सवेरे खरीदते थे पढ़ने के लिए तो पूछते थे क्या इसमें टॉलस्टॉय की लिखी हुई कोई बात है छपी, अगर छपी है तो ये पेपर हम खरीदेंगे। उसके नाम से पेपर बिकता था, इतना जबरदस्त उसका चिंतन था, बहुत बड़ा दार्शनिक फिलॉसफर। और उस व्यक्ति को 1 रुपये की मजदूरी पर वहां भेजा। तो लियो काउंट टॉलस्टॉय उसने कहा कि महोदय माफ करना, मैं समझ नहीं पाई, आप इतने महान व्यक्ति हैं, इतने विद्वान और बुद्धिमान, आपको मैंने मजदूरी दिया और आपको भेजा वहां। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपका लेटर आपके पति तक पहुंचाया, मैं भी खाली था, कुछ काम तो था नहीं उस समय, तो 1 रुपये का भी काम कर लिया, ये कोई कम नहीं है। और तुमने मुझ जैसे व्यक्ति को मजदूर बना दिया, ये बात भी कोई कम नहीं है। और मैं मजदूर बन गया, इस बात की मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन ऐसा छोटा काम करने का अवसर मिले तो खुद भी तुम कर लेना, मेरे से ये शिक्षा ले लेना। 1 रुपया मजदूरी का लौटाऊंगा नहीं, पर शिक्षा ले लेना। बड़ा वही होता है जो छोटे काम को करने में भी संकोच नहीं करता। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहाई लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहाई लो। मिलके नहाई लो, चल के नहाई लो, मिलके नहाई लो, चल के नहाई लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहाई लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहाई लो। गंगा जिनके चरणन निकरी, गंगा जिनके चरणन निकरी। चाहती है पग की धुरिया हो, सब मिलके नहाई लो। चाहती है पग की धुरिया हो, सब मिलके नहाई लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहाई लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहाई लो। ब्रह्मा विष्णु हाथ को जोड़े, ब्रह्मा विष्णु हाथ को जोड़े। शंकर बने हैं पुजरिया हो, सब मिलके नहाई लो। शंकर बने हैं पुजरिया हो, सब मिलके नहाई लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहाई लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहाई लो। काम क्रोध मद लोभ को जीते, काम क्रोध मद लोभ को जीते। माया है उनकी कहरिया हो, सब मिलके नहाई लो। माया है उनकी कहरिया हो, सब मिलके नहाई लो। आई है भक्ति
लहरिया हो सब मिलके नहाए लो। काया काशी में आत्म गुरु है, काया काशी में आत्म गुरु है। कहते हैं संत पुकरिया हो सब मिलके नहाए लो। कहते हैं संत पुकरिया हो सब मिलके नहाए लो। आई है भक्ति लहरिया हो सब मिलके नहाए लो। आई है भक्ति लहरिया हो सब मिलके नहाए लो। आई है भक्ति लहरिया हो सब मिलके नहाए लो। आई है भक्ति लहरिया हो सब मिलके नहाए लो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, वे भक्त जिनको मैं भी याद करता हूं, उनमें पहला लक्षण ये होता है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः शम दुख सुखाच्छमी संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता समे प्रिया। अनपेक्षा शुचि दक्षा उदासीनो गतव्य था शर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समे प्रिया। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में समे प्रिया। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, श्री कृष्ण कहते हैं जो भक्त किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता है और ना तो किसी से राग करता है, राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं, उसको मैं प्रेम करता हूं। यानी संसार में जिसके अंदर नफरत नहीं, प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है, कृष्ण कहते हैं उसको मैं भी प्रेम करता हूं। जो राग द्वेष से मुक्त है, ये राग द्वेष से मुक्त होना बहुत कठिन है। राग क्या है और द्वेष क्या है? राग यानी चिपक जाना और द्वेष यानी वहां से उखड़ जाना। अर्थात राग कहते हैं मोह को और द्वेष कहते हैं नफरत को। अर्थात जिसके प्रति तुमको राग हो जाता है उसकी बुराई भी अच्छाई के रूप में दिखाई देने लग जाती है, और जिसके प्रति द्वेष हो जाता है उसकी अच्छाई भी बुराई जैसी दिखने लग जाती है। बस इतना फर्क होता है। जैसे कोई सासू है, उसके दो बहुएं हैं, यदि छोटी बहू से राग हो गया तो छोटी बहू यदि देर तक सोएगी तो सासू क्या कहेगी? बहुत कल काम किया है इसलिए थक गई है, थोड़ा आराम कर रही, कोई बात नहीं।
और बड़ी बहू से अगर द्वेष है, वो थोड़ा देर तक सोएगी, तो सासू क्या बोलेगी? अरे ये हमारे घर में तो चुड़ैल आई है, दोपहर तक सोती रहती है। काम वही दोनों कर रही है, लेकिन जिससे द्वेष है वही काम बुराई के रूप में दिखाई देता है, और जिससे राग है तो वही काम अच्छाई के रूप में दिखाई देता है। याद रखना, दुर्योधन में बहुत सी गलतियां हैं, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र को दुर्योधन योग्य दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर में बहुत सी अच्छाइयां हैं, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर अयोग्य दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के प्रति धृतराष्ट्र के मन में राग पैदा हो चुका है, मोह पैदा हो चुका है, और युधिष्ठिर के प्रति द्वेष पैदा हो चुका है। इसलिए याद रखना, जहां द्वेष पैदा हो जाता है वहां की अच्छाई नहीं दिखाई देती है, और जहां राग पैदा हो जाता है वहां की बुराई नहीं दिखाई देती है। ये राग द्वेष दोनों मनुष्य को अंधा कर देते हैं, सत्य छिप जाता है और भटकना शुरू हो जाता है। इसलिए राग द्वेष करने वालों को शांति कभी नहीं मिलती। राजस्थान में एक महिला ने अपने खेत में कुआं खोदवाया, बहुत अच्छा कुआं, और उसने ये भी संकल्प लिया कि यदि कुआं में अच्छा पानी निकलेगा तो किसी संत के हाथों से इसका हम उद्घाटन करेंगे। कुआं का उद्घाटन, मकान का उद्घाटन, मंदिर का उद्घाटन, सड़क का उद्घाटन, पंचायत घर का उद्घाटन, सचिवालय का उद्घाटन। हमारे भारत देश में उद्घाटन बहुत होता है, और जिसमें सबसे ज्यादा उद्घाटन तो नेता लोग करते हैं। नेता फीता काटने में बहुत होशियार होता है। एक नेता रोज रोज कोई न कोई उद्घाटन करता था, तो किसी किसी उद्घाटन में लोग पुरानी कैंची रख देते थे, तो फीता कटता नहीं था, बार बार दबाना पड़ता था। तो उस नेता ने सोचा, मेड इन जापान की एक कैंची हम खुद रखते हैं जेब में, और उससे निकालकर फीता काट दिया करेंगे। तो उसने मेड इन जापान की कैंची खरीदी और वो जेब में ही रखता था, और जहां उद्घाटन हो सट से फीता काट देता था अपनी कैंची से। काटने की कला अधिकतर नेताओं में होती है, और जोड़ने की कला महान पुरुषों में होती है, और तोड़ने की कला कूटनीतिज्ञों में होती है। और बिखरे हुए फूलों को एक साथ पिरोने की कला, ये कोई महान संत के हृदय में होती है। जोड़ना एक कला है। तो उस नेता ने एक दिन रात को सो रहा था, तो उसको सपना आया कि मैं स्कूल का उद्घाटन कर रहा हूं। तो सपने में उसने जेब से कैंची निकाली और अपनी पत्नी की चोटी काट दी। तो पत्नी ने कहा, ये क्या किया? बोले, स्कूल का उद्घाटन कर दिया। अरे बोले, स्कूल है कि ये बेड पर मेरी चोटी काटा है? तो उसकी आंख खोली, उसने कहा, चूक हो गई, उद्घाटन रोज करता हूं तो उसी का सपना आ गया और तेरी चोटी का फीता कट गया। ये उद्घाटन किसको करना चाहिए? उद्घाटन में एक चीज लिखी जाती है, कर कमल। उनके कर कमलों से उद्घाटन हुआ, ऐसा लिखा जाता है। तो जिनके कर कमल हैं
कर कमल, पद कमल, नयन कमल, मुख कमल, हृदय कमल, जिनके कर कमल हैं उनको उद्घाटन करना चाहिए। और कमल का अर्थ क्या होता है? कमल को पर्यायवाची शब्द में पंकज कहते हैं, नीरज कहते हैं, जलज कहते हैं। और पंक माने क्या होता है? पंक माने कीचड़ होता है, और जा माने जन्म। जिसका जन्म कीचड़ से होता है उसको कमल कहते हैं। जलज, जो जल में पैदा हुआ है, वो कमल है। अर्थात जिसकी जड़ कीचड़ में है और तना पानी में है और फूल पानी और कीचड़ से अलग है, उसका नाम कमल है। अर्थात जिसका जन्म माया के कीचड़ में हुआ है और जीवन मोह के जल में बीत रहा है, लेकिन जिसके विचार रूपी फूल माया मोह से बिलग है, उसी का जीवन कमल है। उस व्यक्ति के हाथों को कर कमल कहा जाता है। कर कमल, जिसके हाथ बुरे कार्यों के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, जिसके हाथों से मंदिर निर्माण हुआ है, जिसके हाथों से कथाएं हो रही हैं, जिसके हाथों से परोपकार हो रहा है, जिसके हाथों से सेवा हो रही है, जिसके हाथों से धर्म की रक्षा, गौ माता की रक्षा हो रही है, और जिसके हाथों से मानव कल्याण हो रहा है, वह हाथ कर कमल कहलाते हैं। और जिनके हाथों से ऐसे वैसे काम होते हैं, वह हाथ कर कमल नहीं हो सकते हैं। वह कर गेंदा हो सकते हैं, कर गुलाब हो सकते हैं, लेकिन कर कमल नहीं कहला सकते। मुख कमल, जिनके मुख से कभी अभद्र, अश्लील, गंदे, विषयिक शब्द नहीं निकलते, वह मुख कमल है। जिनके पैर गलत राह पर बढ़कर नहीं जाते हैं, शराब की दुकान पर नहीं जाते, जिनके मुंह ने कभी शराब पी ही नहीं है, उनके पद कमल हैं। जिनके पैर पाप कर्म करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, हमेशा पुण्य कर्मों के लिए चलते हैं, वह पद कमल है। तो उस महिला ने कुआं खोदवाया अपने गुरु का नाम लेकर, और संकल्प लिया कि कुएं में पानी अच्छा निकलेगा तो किसी संत के हाथ से उद्घाटन करेंगे। तो पानी अच्छा निकल आया। ये राग द्वेष की बात बता रहा। तो उसने कोई संत को ढूंढा, संत कोई मिला नहीं। तो बहुत से लोग मिल गए, बोले हम कर देंगे उद्घाटन। बोले नहीं, जब कराएंगे तो संत से ही कराएंगे। ढूंढते ढूंढते बड़ी मुश्किल से एक संत मिला। उस संत ने तारीख दे दी कि 1 हफ्ते बाद मैं आऊंगा और उद्घाटन कर दूंगा। वो संत के आने का जब समय आया तो उसके 1 दिन पहले ही गांव से 2 कुत्ते लड़ते लड़ते आए और उसी कुएं में गिर गए, क्योंकि कुएं के चारों तरफ दीवार नहीं थी, नया कुआं था। गिर गए और डूब गए और मर गए और सड़ने लगे। तो उस महिला ने जाकर के संत जी को बताया, महाराज जी उद्घाटन की तारीख आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि कुआं में 2 कुत्ते लड़ते लड़ते गिर गए, डूब गए, मर गए, सड़ रहे, तो कुआं गंदा हो गया। तो संत जी ने कहा ठीक है, 15 दिन के बाद उद्घाटन होगा, तुम जाओ कुएं का पानी उलीच देना, गंगा जल डाल देना, सत्यनारायण की कथा सुन लेना, गुलाब जल छिड़क देना और सेंट भी डाल देना, हवन करा देना।
उसके बाद मैं आता हूं। 15 दिन बीत गए, टाइम निकट आ गया, महात्मा जी पहुंच गए और महात्मा जी ने कमंडल में रस्सी बांधी और रस्सी बांध करके कुएं में लटकाया और कुएं से पानी भरा, क्योंकि कुएं के उद्घाटन का अर्थ है जो कुएं का उद्घाटन करे वो पहले पानी भर करके और थोड़ा सा पिए और फिर सबको थोड़ा थोड़ा पिलाया जाए, हाथ पांव धोए जाए। तो महात्मा जी ने पानी भरा। जब कमंडल खींचकर ऊपर आया तो उसमें कुत्ते का सड़ा हुआ कान आ गया। तो महात्मा को बड़ी घृणा हुई कि कुत्ते का सड़ा हुआ कान, ये पानी कैसे पीऊं? तो महात्मा ने उस महिला से पूछा, माता जी ये कुएं का पानी सब उलीच दिया था? बोले उलीच दिया महाराज। बोले गंगा जल डाला? बोले डाल दिया। सत्यनारायण कथा? बोले कर दिया। बोले हवन? वो भी हो गया। गुलाब जल डाल दिया, सेंट डाल दी। तो महात्मा ने कहा ये मरा हुआ कान निकला है, वो दोनों मरे हुए कुत्ते निकाला था कि नहीं? बोले महाराज वो तो आपने निकालने को कहा नहीं था, तो कुत्ते उसी के अंदर रहे। तो महात्मा ने हाथ जोड़े और कहा कि मैं उद्घाटन नहीं कर पाऊंगा, ये मरे हुए कुत्ते जब तक नहीं निकलेंगे तब तक ये कुआं शुद्ध नहीं होगा, जल शुद्ध नहीं होगा। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से मनुष्य की जिंदगी में ये हृदय कुआं है और इसमें राग द्वेष के दो मरे हुए कुत्ते सड़ते रहते हैं, इसलिए उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है तो शांति रूपी जल पीने की तृप्ति नहीं मिलती है। इसलिए राग द्वेष के कुत्तों को निकाल कर बाहर कीजिए तो आपको शांति रूपी जल पीने को मिल सकता है। राग द्वेष में लाग के होए भूल अपार, दोनों छोड़ी बेकाम को लाग निज पद सार। राग द्वेष ये बहुत कठिन चीज है। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु
जी चले आना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अद्वैष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण एवच। जो निस्वार्थ मित्रता करता है, कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैं उसको प्रेम करता हूं, उसकी याद करता हूं। करुण एवचा, जो सभी प्राणियों के ऊपर करुणा और दया करता है, सबकी रक्षा करता है, उससे भी मैं प्रेम करता हूं। निर्ममो निरहंकारा, जिसकी किसी से ममता नहीं है और किसी को अभिमान भी नहीं दिखाता है, उसको मैं प्रेम करता हूं। सुख दुख क्षमी, जो दुख और सुख में सम रहता है, सुख में फूलता नहीं है और दुख में रोने के लिए बैठता नहीं है, दुख को भी स्वीकार कर लेता है और सुख को भी हजम कर लेता है। जिसका मन सम रहता है, जिसको दुख हिला नहीं सकता है और सुख भुला नहीं सकता है, उस भक्त को मैं प्रेम करता हूं। सुख दुख या संसार में सब काहू को हों, कबीर साहब कहते हैं। सुख दुख या संसार में सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए, मूर्ख काटे रोए। ज्ञानी दुख को ज्ञान से काट देता है और मूर्ख रो रो करके काटता है। मूर्ख बहुत रोता चिल्लाता है और सुख दुख होता सभी को है, और इस संसार के दुख ने किसी को छोड़ा भी नहीं है। राम के जीवन को उठाकर देखिए कितना दुख है। राम का वनवास हुआ, वो भी दुख ही तो है। पिता दशरथ जी मर गए, परलोक चले गए, उसका समाचार मिला चित्रकूट में, वो भी दुख ही है। सीता हरण हुआ, वो दुख। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, वो दुख। अहिरावण राम लक्ष्मण को हरण कर ले गए, वो भी दुख। रावण से युद्ध हुआ, वो दुख। संघर्ष ही संघर्ष जीवन में है। केवट से नाव मांगा, केवट नाव लाने से इनकार कर दिया। एक छोटा सा आदमी भी इनकार कर रहा है, लेकिन राम दुखी नहीं होते, मुस्कुराते। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जही तो नाव न जाए। और दुख चार प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। अभाव जन्य दुख, हानि जन्य दुख, अपमान जन्य दुख और वियोग जन्य दुख। अभाव जन्य दुख कैसा होता है? जीवन में हमेशा कोई न कोई कमी का एहसास होना, वो अभाव जन्य दुख है। मकान है तो बिस्तर नहीं है, बिस्तर है तो बिस्तर का रख रखाव करने वाला कोई नहीं है। जो गद्दा लेकर छत पर गया वो छत पर डाल दिया, नीचे लेकर आता ही नहीं। पानी बरसा, गद्दा भीग गया। ऐसा बहुत घरों में होता है। कुर्सी घर से निकाल कर बाहर बैठ गए, वहां से अंदर नहीं लाए, रात में चोर उठा ले गए। कुर्सी है लेकिन कुर्सी का रख रखाव करने वाला कोई नहीं। गाड़ी है, गाड़ी को साफ करने वाला कोई नहीं। मनुष्य के जीवन में कोई न कोई कमी रहती है। शिक्षा प्राप्त कर लिया तो सर्विस नहीं मिल रही, और सर्विस मिल गई तो वेतन सही नहीं मिल रहा। वेतन सही मिल रहा है तो सर्विस झारखंड में मिली, अब राजस्थान से झारखंड में पड़े। तो मनुष्य के जीवन में कोई न कोई चीज का अभाव रहता है। शादी नहीं हो रही है तो दुख है, शादी हो गई, पत्नी आ गई, अब पत्नी ठीक नहीं, वो दुख है।
पत्नी देखने में ठीक है पर काम नहीं कर पाती, कुछ आलसी बहुत है तो दुख है। काम भी करती है तो उल्टा पलटा करती है, चावल में नमक डाल देती है, दाल में कुछ डालती ही नहीं। और बात करो तो कहती दोनों को मिलाकर खाओगे तो हो जाएगा बराबर। ऐसी कम बुद्धि की है। पत्नी है तो बच्चे नहीं हो रहे, वो दुख है, बच्चों का अभाव है। अब बच्चे पैदा हो गए तो बच्चे प्रेम से नहीं रहते, आपस में लड़ाई मारपीट गुत्थम गुत्थी बहुत करते तो दुख है। बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जाते तो दुख है, पढ़ने जाते हैं तो फेल हो जाते वो दुख है, और पास भी हुए तो थर्ड पास हुए तो कोई मतलब के नहीं तो भी दुख है। तो ये मनुष्य के जीवन में कोई न कोई कमियां बनी रहती है। इसको कहते हैं अभावजन्य दुख। अगर अभावजन्य दुख से कैसे पार हो गए, इसके लिए संतोष जरूरी है। यदि आप संतोष करोगे, जो है उसमें संतोष, जो नहीं है उसके लिए परिश्रम करना चाहिए। और जो परिश्रम करने से भी प्राप्त ना हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए, फिर उसकी टेंशन नहीं लेना चाहिए। और कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बार बार प्रयास कीजिए। जैसे अब्राहम लिंकन अमेरिका में 15 बार चुनाव लड़ता है और 15 बार हार जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता है, चुनाव हारता है। और चुनाव की हार तुम्हारी असली हार नहीं है, हिम्मत की हार असली हार। फिर अब्राहम लिंकन 16वीं बार चुनाव लड़ता है और अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है, 16वीं बार जीत हुई। तो आपके भाग्य में हो सकता है 16वीं बार जीत लिखी है, प्रयास तो करो। और कभी कभी बिना प्रयास भी आपको सफलता मिलती है। जैसे मनमोहन सिंह कभी चुनाव नहीं लड़े और 10 साल प्रधानमंत्री रहे, और कितने लोग जिंदगी भर चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी और प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। और कितने लोगों ने कसम खाई थी कि प्रधानमंत्री बनकर ही रहेंगे, तो बिना प्रधानमंत्री बने ही मर गए। और मनमोहन सिंह ने कभी सपना भी नहीं देखा था प्रधानमंत्री बनेंगे, वो तो गांव का प्रधान भी बनना नहीं चाहता था, लेकिन जबरदस्ती भाग्य का गेंद उसकी गोदी में आ गया और 10 साल प्रधानमंत्री बना। लोग कहते हैं राजनीति में बिना भाषण के सफलता नहीं मिलती, और 10 साल उसने कोई भाषण किया ही नहीं, सफलता मिल गई। किसकी सफलता कैसे मिलेगी, ये सबकी एक जैसे सफलता नहीं मिलती है। किसी को भाषण से सफलता मिलती है, उसका नाम मोदी है, और किसी को मौन रहने से सफलता मिलती है, उसका नाम मनमोहन है। याद रखना, तुम्हारी सफलता तुम्हारे ढंग से ही मिलेगी, तुम किसी की नकल मत करो, लगातार जुड़े रहो, सफलता मिल जाएगी। तुलसीदास कहते हैं, वशीकरण मंत्र यही है, कठोर बोलना छोड़ दो। और नीति शास्त्र में लिखा, जो कठोर बोलता है उसको लक्ष्मी छोड़ देती है। कटुका चबाणी, मधुर बोलने की आदत बनाओ। और सारा जीवन आदतों में बंधा हुआ है। आपका शरीर भी आदत पकड़ता है, मन भी आदत पकड़ता है, और आपका जो वाणी है ये भी आदत पकड़ती है। ये सब आदतों के जाल में तुम बंधे हुए। जैसी बोलने की आदत बना लो वैसा बोलते रहोगे आप, जैसा खाने पीने का आदत बना लो वैसा खान पान करते रहोगे, जैसी संगत में बैठने की आदत बना लो वैसी संगत में बैठते रहोगे।
आदतों को सुधारना ही देवता का लक्षण है। आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। संत कबीर से किसी ने पूछा कि भजन क्या है, तो कबीर साहब कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे तो सुन कर क्षमा, वाणी कसर संभार लो बस हो गया भजन, वाणी कसर संभार लो बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। उन आदतों को छोड़िए जिनकी वजह से तुम्हारे घर में अशांति होती है। उस खान पान की आदत को बदलिए जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रह पाता। उस नशा की आदत को छोड़ दीजिए जिससे तुम्हारे घर में कलह कलेश बहुत होता है, स्वास्थ्य भी खराब होता है। आलस्य की आदत को छोड़िए जिससे पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। और मनुष्य एक है, इसमें आदतें अनेक हैं। नशा करने की आदत, आलस्य करने की आदत, झूठ बोलने की आदत, चोरी करने की आदत, छल कपट करने की आदत, काम ना करने की आदत, बेईमानी करने की आदत, दारू पीने की आदत, मांस मछली खाने की आदत, दूसरों को परेशान करने की आदत, झूठे मुकदमे में दूसरे को फंसाने की आदत, और खुद झूठे में फंस गए तो बहुत चिल्लाने की आदत, गंदगी फैलाने की आदत, झगड़ा करने की आदत, गम ना खाने की आदत, गुस्सा करने की आदत, नाराज होने की आदत, दांत पीसने की आदत, बहुत ज्यादा सोने की आदत, जगाने जाए तो उससे नाराज होने की आदत, ना जगाए तो अंधाधुंध सोते रहने की आदत, अधिक खाने की आदत, खाने के बाद पछताने की आदत, पछताने के बाद कहने की आदत, कल कम खाऊंगा, कल खाने बैठे फिर डबल खाने की आदत। ये बहुत सारी आदतें हैं जिसमें जीव फंसा हुआ है। इसी को संत कबीर कहते हैं, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। असली भजन ये है। भांग खाने की आदत, कोई भांग छोड़ने के लिए कहे तो उसे समझाने की आदत कि शिव जी की बूटी है, जन्म जन्म की घूटी है, कभी नहीं ये छूटी है, बात मेरी ये झूठी है, शिव जी की ये बूटी है। ये फालतू बातें करना, शिव जी की बूटी है। तो समझाते हैं कि शिव जी खाते थे भांग, शिव जी तो कैलाश पर्वत पर तपस्या करते थे, फिर तुम क्यों नहीं करते हो? भांग खाने में शिव जी की बराबरी करते हो और शिव जी की टांग बराबर हो नहीं। कभी गए हो कैलाश पर्वत पर तपस्या करने? शिव जी ने तो बहुत ज्ञान की बातें स्कंद पुराण में कही है। कोई ज्ञान की बात तुमको याद है? एक श्लोक बोल सकते हो? जो शिव जी ने बोला वो भी याद नहीं कर सकते? बस भांग एक खाना शुरू किया है और ये बोलते शिव जी खाते थे। कौन प्रमाण है शिव जी खाते थे? ये तो खाने वालों ने शिव जी पर थोप दिया है। शिव जी भांग नहीं खाते थे। शिव जी तो बहुत ज्ञानी थे, वो कैसे भांग खाएंगे?
शिव जी स्कंद पुराण उठा करके पढ़ो, आप देख लो शिव जी का ज्ञान कितना है। और शिव जी ने पार्वती जी को समझाया है रामायण में भी, खाई कबाब शराब सरोजा, निस्दिन पर नारिन कहा खोजा, माँ नहीं माता पिता नहीं देवा, साधुन से करवावई सेवा, जिनके यश आचरण भवानी, ते जानो निश्चर संप्राणी। शिव जी नशा करने वालों को निशाचर कहते हैं, मांस मछली अंडा खाने वालों को निशाचर कहते हैं, तो वह कैसे भांग खाते होंगे? लोग झूठी बात शिव जी का प्रमाण देते हैं। शिव जी के डमरू में 64 गुण थे, आपकी तो जिंदगी में 64 गुण नहीं है। शिव जैसे गुणवान बनो। तो ये चाणक्य कहते हैं कि जिसकी मधुर वाणी है और जो दान करता है उसके घर में स्वर्ग उतरता है, देवार्चनम। और जिसके घर में देवी देवताओं की अर्चना वंदना है, अर्थात देवी देवताओं वाले स्वभाव वाले व्यक्तियों का सम्मान जिस घर में है, और जिस घर में पूजा पाठ भक्ति भजन होता है, उस घर में स्वर्ग निवास करता है। ब्राह्मण तर्पणश्च, और जिस घर में ज्ञानी बुद्धिमान ब्राह्मण की वस्त्र और भोजन से सेवा होती है, वह घर स्वर्ग का स्थान बनता है, जिस घर में ये 4 चीजें होती हैं। अब नरक किस घर में होता है? अत्यंत कोपा, जिस घर के लोग अत्यंत क्रोध करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, जरा भी सहनशीलता नहीं, छोटी छोटी बात में उलझ जाते हैं, घर छोड़कर भाग जाते हैं, छोटी सी बात में खाना नहीं खाते हैं, छोटी सी बात हो गई तो जहर खाने को तैयार हो जाते हैं, आग लगाकर मरने को तैयार हैं। ऐसे घरों में नरक हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए, गुस्सा को कंट्रोल करना चाहिए। अत्यंत कोपा कटुका चबाणी, जब तुम होटल में खाने जाते हो तो 5 मिनट वहां वेट करना पड़ता है, बैठे रहते हो कुर्सी मेज के सामने और 5 मिनट इंतजार करते हो, तब वो रेस्तरां लेकर आता है और सामने रखता, पहले पानी देता है। लेकिन घर में अगर तुम रसोई में जाओ खाने के लिए और 5 मिनट वेट करना पड़े तो न जाने कितना बड़ा तांडव कर दोगे, उतनी देर में तुमको सहनशीलता नहीं रहेगी। वहां होटल में कौन धर्म पत्नी परोस रही जो गम खा लेते हो, अब यहाँ कौन तुम्हारे नौकर लगे हैं, यहाँ क्यों नहीं गम खाते हो? हवाई जहाज में यात्रा करते वहां लाइन में लग जाते हो, सब लाइन में लगे रहते, वहां कोई बेलाइन नहीं काम होता है। लेकिन सत्संग में आते हो एक दूसरे को ढकेलना शुरू करते हो। यहाँ जब लोग यहाँ प्रणाम करने आते धक्का मुक्की शुरू कर देते, बड़ी जल्दी है, लाइन में लग जाओ, एक एक करके चलते जाओ, एक दूसरे को छुओ मत, छूने से पुण्य घट जाता है। आराम से चलो, प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, समझते जाओ, बढ़ते जाओ, ज्यादा देर भी मत लगाओ। तो ये आदमी के अंदर तसल्ली होना चाहिए, गम खाना चाहिए इसको। अत्यंत कोपा कटुका चवाणी, और जिसकी कड़ुई वाणी है, कठोर बोलता है, उसके घर में नरक हो जाता है। दरिद्रता जा सुजनेश वैरम, और जिसके घर में दरिद्र है, बहुत गरीबी है, बहुत परेशानी है, उसके घर में भी नरक जैसा वातावरण बन जाता है। इसलिए कभी दरिद्र नहीं आना चाहिए। ऐसा मेहनत करो, परिश्रम करो, सही डिसीजन लो, सही कार्य करो। सुजनेश वैरम, जो आत्मी जनों से बैर करता है, भाइयों से बैर, पड़ोसियों से प्रेम, देवरानी से प्रेम नहीं करते हैं, और पड़ोसी स्त्री कोई मंथरा मिल गई उससे प्रेम करते हैं, ऐसे घरों में नरक हो जाता है। और 5वीं चीज, कुलहीन सेवा, नीच प्रसंगा, और जो दुष्टों की, चरित्रहीनों की, नीचों की संगत करते हैं। दुष्टों से दोस्ती है, गलत लोगों से, अच्छे लोगों के पास नहीं बैठते, उनकी जिंदगी भी नीच आचरण से प्रभावित होती, उनके लिए भी नरक होता है। और कुलहीन सेवा, जो आचरण से भ्रष्ट हैं, उनकी जिसको सेवा करनी पड़ती है, उसका जीवन भी नरक हो जाता है। चरित्रवान की सेवा करने को मिले, ज्ञानी की सेवा करने को मिले, महान पुरुष की सेवा करने को मिले, तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है, जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। अत्यंत कोपः कटुका च वाणी,
दरिद्रता चा सजने सुबैरम नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरक स्थितानाम नरक स्थितानाम। अब एक तीसरा प्रश्न आपके बीच में था, उसका भी उत्तर देता हूं। संत कबीर से पूछा गया कि वह कौन से लोग हैं, वह कौन सी चीज है जिससे मनुष्य का जीवन सुखी भी होता है, यशस्वी भी होता है, कीर्तिवान भी होता है, और वह चीज क्या पैसे से मिलती? कबीर ने कहा नहीं। मांगने से मिलती? नहीं। उधार मिलती है? नहीं। बेईमानी से मिलती है? नहीं। तो उस चीज का नाम क्या है? कबीर कहते हैं वो गरीब को भी मिल सकती है, अमीर को भी मिल सकती है, गांव वालों को मिल सकती, शहर वालों को मिल सकती है, और वो चीज जिसके पास नहीं होती है उसको सुख शांति और यश नहीं मिलता है। उस चीज का नाम क्या है? उसका नाम है मानुष तेरा गुण बड़ा। हे मानुष, तेरा गुण ही तुझे सुख देता है, शांति देता है, यश देता है, इसलिए गुणवान बनो। नीति शास्त्र में लिखा है गुणः पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम। गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है, न जाति की पूजा होती है और न तो उम्र की पूजा होती है। आपकी उम्र 150 वर्ष है, इससे क्या फर्क पड़ता है? 150 वर्ष उम्र है, आचरण सब गड़बड़ है। किसी की उम्र 15 साल की है। ध्रुव 5 साल की उम्र में भक्ति करते थे, महान बन गए, ध्रुव भगवान कहा गया। राम जी बचपन से ही उनको भगवान माना गया, और रावण के पास में सब कुछ था, वो धनवान था, सोने की लंका थी, फिर भी उसको भगवान नहीं माना गया। गुणवान व्यक्ति की संसार में पूजा होती है, इसलिए गुणवान बनो। गुणवान बहू बनो, गुणवान पत्नी बनो, गुणवान पति बनो, गुणवान गुरु बनो, गुणवान शिष्य बनो, गुणवान कर्मचारी बनो, गुणवान अधिकारी बनो, गुणवान नेता बनो, गुणवान पड़ोसी बनो, गुणवान ड्राइवर बनो। हर ड्राइवर प्रधानमंत्री का ड्राइवर नहीं बन सकता, क्योंकि उस गाड़ी चलाना केवल नहीं और भी बहुत गुण होना चाहिए। सरलता का गुण, नम्रता का गुण, सहनशीलता का गुण, सहजता का गुण, प्रेम का गुण, गम खाने का गुण, क्षमा का गुण, दया का गुण, परिश्रम करने का गुण, सफाई शुद्धता का गुण, ये सभी गुण आपको महान बनाते हैं, और गुण ही आपके विकास का द्वार खोलते हैं, और गुण ही आपको उन्नत की ओर ले जाते हैं, और गुणों से आपका यश फैलता है। और गुणवान को कोई छोड़ना नहीं चाहता है, गुणवान को सबको जरूरत है, गुणवान को सब रखना चाहते हैं। तुम गुणवान बनो, तुम्हारा इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, अवगुणी का इंतजार कोई नहीं करता है। इसलिए गुणवान संत भी बनना चाहिए, तो गुणवान संत बनो, गुणवान नौकर बनो, गुणवान भंडारी बनो। गुण के ग्राहक सहस्र नर, बिन गुण लहै न कोय, और जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबय सुहावन, दोऊ को एक रंग काग सब भय अपावन। गुण के ग्राहक सहस्र नर, एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणश्च सतैवरः, एकस चंद्रस्तमो हंति नच तारा सहस्रशः। एक गुणवान पुत्र काफी है आपके कुल को तारने के लिए, ना कि सैकड़ों हजारों अवगुणी पुत्र। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, ऋषि के श्राप से सब भस्म हो गए। राजा ययाति के 100 पुत्र थे, एक भी उनको नहीं तार सके। पांडव 5 भाई थे, उनकी विजय हुई, और कौरव 100 भाई थे, वो हार गए।
कौरव अवगुणी थे, पांडव गुणवान थे। एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणस्य सतहि। जलता हुआ एक दीपक काफी है दुनिया के सभी बुझे दीपकों को जलाने के लिए, और बुझे हुए करोड़ों दीपक बेकार हैं, वह किसी एक भी दीपक को नहीं जला सकते हैं। इसलिए जलते हुए दीपक बनो, गुणवान व्यक्ति बनो। फल विहीन वृक्ष को पंछी छोड़ देते हैं, छाया विहीन वृक्ष को पथिक छोड़ देता है, जल विहीन कुएं को प्यासा छोड़ देता है, और गुण विहीन मनुष्य को पूरा संसार छोड़ देता है, ज्ञान विहीन गुरु को शिष्य छोड़ देता है, सेवा विहीन श्रद्धा विहीन शिष्य को गुरु छोड़ देता है। और याद रखना, प्रेम विहीन व्यक्ति को दुनिया का हर व्यक्ति छोड़ना चाहता है। इसलिए प्रेमवान बनो, गुणवान बनो, महान बनो, बुद्धिमान बनो, तो आपके घर में सुख शांति भी रहेगी, आपका कल्याण होगा, आपको सफलता भी मिलेगी।